सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तानपाद वृद्ध है और जो पत्नी है नई वाली वो युवा है। और धर्मशास्त्र कहते हैं वृद्धस्थ तरुणी विषम, वृद्ध पुरुष के लिए तरुणी स्त्री विष के समान होती है। लेकिन घटना तो घटनी थी। जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए नया विवाह किया गया, इन्हें मालूम ही नहीं कि जब ये गए तब सुनीति के गर्भ में बालक आ चुका है। क्योंकि ये तो चले गए थी, 2-3 महीने बाद लौटे हैं, पूरा राज्य घूमे, जहां उनको पसंद आया वहां से विवाह कर लाए और इन्होंने निकाल दिया। ऋषियों के साथ वन में रहने लगी। यहां ये जो दूसरी पत्नी है, इसका नाम है रुचि, मतलब सुरुचि। एक होती है सुनीति, एक होती है सुरुचि। इस दुनिया में हर किसी के साथ ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। सुनीति जो हमें धर्म बताता है, जो नीति बताती है, जो शास्त्र बताते हैं, जो सत्संग बताता है, ये सुनीति। ऐसे नहीं भैया, ऐसे करना चाहिए, ये गलत है, ये पाप है, ये सब हमें सुनीति नीति बताती है। और सुरुचि बोला हमें किसी से मतलब नहीं, हम तो अपने तरीके से करेंगे। हमारे पास पैसा है, हमारे पास दौलत है, हमारे पास ताकत है, हम जैसा चाहे वैसा करेंगे। सुरुचि अपनी रुचि से करने वाला व्यक्ति। लेकिन सुनीति और सुरुचि में सबसे बड़ी अंतर यह है कि सुनीति आखिर में जाके जीतती है, नीति की हमेशा विजय होती है, और सुरुचि आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ करा देगी। क्योंकि लोभ जो है वो पाप की जड़ है, और सुरुचि मतलब लोभ। भविष्य में जाकर 2 पुत्र होते हैं। इस वन के अंदर सुनीति को पुत्र होता है, ऋषियों ने उसका नाम ध्रुव रखा, और जो सुरुचि से पुत्र होता है उसका नाम उसने उत्तम रखा। उत्तम। दोनों बालक धीमे धीमे बड़े होने लगे। लगभग 5 वर्ष की आयु होने को आई कि ध्रुव को गुरुकुल के कुछ बच्चों ने, ब्राह्मण बालकों ने बता दिया कि जो राजा है ना वो तेरा पिता है, तुझे नहीं मालूम अब तक। मां से बहुत हट किया, और हट के साथ वो ध्रुव अपनी मां के कहने के अनुसार कुछ ऋषि बालकों के साथ राज्य पहुंचता है। राजा के महल पहुंचता है, और राजा को देखकर उसने गोद में देखा उत्तम को बैठे हुए। बालक मन दौड़ लगा दी, पिताजी पिताजी मैं भी आपकी गोद में बैठूंगा। बालक दौड़ रहा है, और छलांग मार के जैसे उनकी गोद में बैठना चाहा, बगल में बैठी सुरुचि ने उसका पैर पकड़ लिया। मां तू नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि इस पर अधिकार मेरे पुत्र का है बेटा। बोला मैं भी तो इनका पुत्र हूं। बोला होगा, लेकिन मैं पटरानी हूं, मैं रानी हूं। तूने अगर मेरे कोख से जन्म दिया होता तो तेरा अधिकार होता, अब तेरा अधिकार नहीं है। बोला मगर मुझे तो बैठना है, मुझे तो सिंहासन पर बैठना है। बोला ऊपर वाले से मांगो, मैं यहां तुझे तो कोई नहीं दे सकता। अगर ऐसा कुछ है तो मांग ऊपर वाले से। सुरुचि की बात सुनकर रोते हुए ध्रुव वापस आते हैं। मां से कहते हैं मां ये घटना घट गई। लेकिन देखिए सुनीति ने किसी बात का विरोध नहीं किया। सुनीति ने बड़े सुंदर भाव से बालक को समझाया, बेटा सही तो कहा तेरी उस मां ने। अरे देने वाला राम, देने वाला परमात्मा, देने वाले नारायण। और अगर वास्तव में तेरी इच्छा है कुछ मांगने की, तो फिर उससे मांग जो सबको देता है, उससे मांग जो सबका पेट भरता है, उससे मांग जो सबकी चिंता करता है, उससे मांग जो सबका दाता है। बालक को समझ में आ गया। मां मैं तपश्चर्या करूंगा, क्योंकि ऋषि बालकों को देखा था उसने, सब कुछ ऋषियों को तपश्चर्या करते हुए देखा था। बोला परमात्मा को पाने के लिए तपश्चर्या करनी पड़ती है। और ये बड़े भाव से बोलता मां मैं जा रहा हूं, और मां बुलाती रही, दौड़ गया और वन की ओर बढ़ गया। वन की ओर बढ़ता जा रहा है कि तभी आकाश मार्ग से श्री नारद जी ने इसको देखा। नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा ये ठीक है। नारद जी ने तुरंत अपने आप को सज्ज किया और उसके सामने प्रकट हो गए। बेटा कैसे हो, कहां जा रहे हो? मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं, उनसे बात करना चाहता हूं, उनसे मुझे बड़ा सिंहासन चाहिए। नारद जी ने बहुत भय दिखाया, बहुत बातें की, लेकिन वो बालक नहीं माना। तब नारद जी ने कहा अब मैं ठीक आया हूं, इसका मतलब
क्योंकि नारद जी देवर्षि हैं, त्रिकालदर्शी हैं। नारद जी को मालूम है कि जिस दौड़ के लिए दौड़ रहा है, बिना गुरु दीक्षा के, जब तक मैं इसको गुरु दीक्षा नहीं दूंगा तब तक ब्रह्म मिल ही नहीं सकता। ये जानते हैं नारद जी। तो नारद जी कह रहे हैं, ठोक पीट लिया, बजा लिया, बोला ये बढ़िया चेला है मेरा, लेकिन इस चेले को मैं मार्ग दूंगा तभी तो ये परमात्मा तक पहुंचेगा। गुरु ही तो बताएगा ना कैसे करना है, और गुरु से तब पता पड़ेगा जब तुम गुरु के संपर्क में रहोगे। तो कह रहे हैं नारद जी कि बेटा, ये सब करने के लिए सबसे पहले तुझे आध्यात्मिक दीक्षा, गुरु दीक्षा, कान में मंत्र लेना होगा। कहता है जो भी कुछ हो, मुझे ईश्वर को पाना है, आपको जो देना है दे दो। और साहब भगवान के पार्षद ही श्री नारद जी और अवतार भी हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। पता है क्यों? गुरु के लिए सबसे ज्यादा कीमती है उसका शिष्य, किसी भी गुरु के लिए। और उस कीमती शिष्य से भी ज्यादा लाखों गुना कीमती वो शिष्य होता है जो गुरु आज्ञा से धर्म के पथ पर चलता है, जो गुरु आज्ञा का पालन करता है। आप जीवन में सब कुछ करें, लेकिन आपके जीवन में गुरु दीक्षा है, तभी आपका जो भी आप धर्म कर्म जो भी कर रहे हैं वो तभी पूर्ण है, अन्यथा क्षमा कीजिए, प्रमाण आपके सामने है। नारद जी कह रहे हैं तुझे, तू कितनी भी कर ले नहीं मिल पाएगा, तुझे दीक्षा लेनी पड़ेगी। बोला दे दो दीक्षा, क्या होती है? बोला मंत्र दूंगा कान में, बस उस मंत्र को ही जाप करना है, उसी मंत्र का जाप करना है। बोला फिर ठीक है। ध्रुव को कृपा मिली है नारद जी की। नारद जी ने मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोला बेटा अब तुम जाओ, और मैं तुम्हें छह वो चरण बता रहा हूं जो आपको गोविंद मिला सकते हैं। आप सोचो, भागवत में स्पष्ट बताया है कि आपको परमात्मा मिलेगा कैसे। 6 चरण, जिसमें पहला चरण है आहार शुद्धि। तो मैं पहले भी आपसे बोल रहा था, आहार शुद्धि, आपका भोजन सात्विक हो, आपका भोजन शुद्ध हो, शुचित हो। एक तो सात्विक भी है, एक साफ भी है, एक सफाई वाला भी है, लेकिन एक शुचिता से भरा हुआ, वो बहुत अलग चीज हो गई। कई बार आपकी स्वच्छता, तो आपने तो बोल दिया हमने स्वच्छ कर दिया, लेकिन स्वच्छ में और शुचिता में अंतर है। आहार शुद्धि। दूसरा तन शुद्धि। अगर आपका आहार शुद्ध है तो सेकंड तन शुद्धि। देखिए ब्रह्म को पाने का नियम बता रहे हैं नारद जी ध्रुव जी को। तीसरा मन शुद्धि। देखो आहार शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा, तो उसके बाद मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तो आत्मा शुद्ध होगी, जब आत्मा शुद्ध होगी तो आचार विचार शुद्ध होंगे, और जब आचार विचार शुद्ध होंगे तो अंगद विहार शुद्धि, चरित्र की शुद्धि होगी, और जिसकी 6 शुद्धियां हो गई, परमात्मा उसे चूमने आ जाते हैं। ये बड़ा स्पष्ट है, बड़ा स्पष्ट है। लेकिन ये ध्रुव को परमात्मा से मिलाने वाला पहला गुरु कौन है? पहला गुरु है ध्रुव की मां, जिसको हमारे यहां प्रथम गुरु बोला गया है। अगर ये मां सुनीति अपने बेटे को वो अध्यात्म की चेतना, वो अध्यात्म का स्तर नहीं देती है, मान लीजिए इसके पास ही नहीं होता, तो क्या ये यहां पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। लेकिन एक मां ने निखार दिया। मां इज द बेस्ट डिजाइनर ऑफ बेबी। मां से बड़ा कोई डिजाइनर नहीं है, क्योंकि बच्चा 90% जीवन अपनी मां के करीब गुजारता है, पिता के करीब नहीं गुजारता। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में जो भी निर्माण होता है बच्चे का, उसका 90% दायित्व मां का होता है, मां का होता है। लेकिन मां प्रेम से भरी हुई भक्ति तो है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके अंदर भी ज्ञान और वैराग्य की कमी है तो बच्चे के बिगड़ने की भी संभावना बहुत होती है।
ज्ञान और वैराग्य चाहिए। अगर माँ, मैं तो कहता हूं सत्संग में आते हैं आप लोग, सत्संग सुनते, खूब सत्संग सुने माताएं, क्यों? आपको व्यवहारिक ज्ञान आएगा। वरना बच्चे आपसे यही कहेंगे हम फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं और कहीं और जाएंगे, आप उनको पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन आप थोड़ा बहुत निकलते हो, बात करते हो, कथाएं सुनते हो, लोगों के संगत में रहते हो, व्यवहारिक ज्ञान आपको आ गया तो आपको बच्चा आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। ये ध्यान रखना। बच्चा बेवकूफ उन्हीं माताओं को बना रहा है जिनके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है और वो बिगड़ रहा है। वो कहां जा रहा है ये तो भगवान जाने। ज्यादा मैं क्या कहूं, आप समझदार हो। सबके घर मिट्टी के चूल्हे हैं, सब जानते हैं। लेकिन वॉच, निगरानी रखिए, प्रेम भरी। कहीं और कोई प्रेम क्यों लेने जाएगा जब घर में मिलेगा, भरपेट मिलेगा। यारी निभाइए बच्चों से, उसके अंदर का भय खत्म कर दिए। वो आपसे सारी बातें शेयर करेगा, सारी बातें, और फिर उसको बाहर कोई बरगला नहीं सकता, उसके जीवन में दुख नहीं आ सकता, उसके जीवन सुंदर हो जाएगा। ध्रुव चरित्र पर मैं इसलिए आपसे विशेष चर्चा आज कर रहा हूं क्योंकि आज के बच्चे, जो आज के ध्रुव हैं, उनका चरित्र का निर्माण भी कोई मां करेगी, कोई सतगुरु करेगा। मेरा विशेष निवेदन माताओं से, प्लीज। बहुत समय पहले किसी ने बोला कि जब विवाह हो जाता है तो सबसे ज्यादा प्रेम पति पत्नी में, लेकिन उसके बाद जब बालक बालिका आ जाते हैं तो मां का प्रेम अपने बच्चों में चला जाता है। पति को भी जो प्रेम है वो भी कम हो जाता है, अब बच्चों में चला जाता है। सच बताऊं तो अगर मां का प्रेम बच्चों में जा रहा है तो वो सही है। उसके जीवन में जितना त्याग भरा है ना, महान है। उसको सब मालूम है, मां को सब मालूम है। तुम कितने ही एडवांस हो जाना, पिता को सब मालूम है, लेकिन वो मुस्कुरा के अपने सर को फेर लेता है। ध्रुव बनाइए बच्चों को, प्रहलाद बनाइए, पर ध्रुव और प्रहलाद तब बनेंगे जब आप सुनीति बनेंगी। आपके यहां प्रहलाद तब आएंगे जब आप कयाधु बनेंगे। और एक बात कहूं, ये ध्रुव और प्रहलाद दैत्य कुल में पैदा हुए, मनुष्य के यहां पैदा नहीं हुए। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। आपको चाहिए कि आप जीवन की सुंदरता, अपने बच्चों को डिजाइन करें, अपने बच्चों पर निगाह रखें, उनको उनके अंदर ये चीज ना आ जाए कि आपसे वो दूर जाने लगे, आपसे वो छिपने लगे। आपने उम्र जी है, आपको हर चीज का तजुर्बा है, आप उसको मैनेज कीजिए। आज भी ध्रुव हो सकते हैं, आज भी प्रहलाद हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? होते हैं। और ये 6 नियम मानकर ध्रुव जी ने पहले महीने में 3 दिन कैद खाया, दूसरे महीने में 6 दिन उन्होंने उसके पत्ते खाए, उसके बाद तीसरे महीने में उन्होंने कुछ खाना, जो भी पत्ते और जो खा रहे थे उसको खाना बंद कर दिया, और चौथे महीने में 12 दिन हवा पी। ये प्रक्रिया है पूरी। और उसके बाद 5वें महीने में नारायण ने दर्शन दे दिए। सोचो कितने आसानी से भगवान ने दर्शन दे दिए। ये क्यों? क्योंकि वो बालक था। और मैंने शायद पिछली कथा में आपसे बोला कि जब तक आप वयस्क बनकर भगवान को पकड़ना चाहेंगे वो पकड़ नहीं आएगा, आपको बालक बनना पड़ेगा। इस बालक ध्रुव को भगवान श्री नारद जी की इस परम प्रेरणा से ये सुंदर आज भगवान के दर्शन करने के लिए तत्पर है, और नारायण को आना पड़ा।
नारायण को अपना दिव्य दर्शन देना पड़ा और नारायण ने दर्शन दिया। सामने ध्रुव ने देखा भगवान को, आनंद से प्रकाश ही प्रकाश है, आंखें चौंधे आ गई। इतने बड़े जो हजारों करोड़ों सूर्यों को रोज पैदा करता हो, सोचो उसका प्रकाश कैसा होगा। उस आनंदमयी प्रकाश, उस चिन्मयानंद को जानने के लिए आतुर हैं ध्रुव। तब भगवान समझ जाते हैं। भगवान अपने हाथ, एक हाथ में जो उनके शंख हैं वो उसके कपोल गाल से लगा देते हैं और भगवान के उस शंख का स्पर्श पाते उसमें सारे वेद पुराण, सारी महिमाएं पुनः जीवित हो जाती हैं। भगवान की सुंदर स्तुति करता है। भगवान कहते हैं बेटा तुझे क्या चाहिए? मुझे ना सबसे ऊंचा लोक चाहिए। बालक है ना, अभी उतनी समझ है। मुझे ना सबसे ऊंचा लोक चाहिए। भगवान कहते हैं बेटा कुछ और मांगना। ना ना, मुझे सिर्फ सबसे ऊंचा लोक, सबसे ऊंचा सिंहासन चाहिए, क्योंकि वही वो देख कर आया था, वही उसको मालूम है, उससे ज्यादा ज्ञान नहीं है। नारायण कहते हैं बेटा कुछ और मांग ले, मुझे यही चाहिए। नारायण कहते हैं तथास्तु, और उसको मिल गया। बहुत समय तक ध्रुव जी धरा पर रहे, राज्य किया, सब कुछ किया, लेकिन नरसिंह पुराण में वर्णन आता है कि एक बार नारद जी ध्रुवलोक गए और ध्रुवलोक में जाकर देखा तो एक कोने में बैठकर ध्रुव रो रहे हैं। नारद जी ने उनके पास जाके पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? बोला रोना तो पड़ेगा ना, गलती की है तो रोना पड़ेगा। क्या गलती की है? जब नारायण सामने खड़े थे तो मैंने उनसे वस्तु मांग ली, नारायण को भी तो मांगा जा सकता था। मैंने लोक मांग लिया, सब मांग लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है नारायण को भी तो मांगा जा सकता था। और नारायण नहीं मिले, इस बात को अब समझ आता है बाल्यावस्था में कितनी बड़ी गलती हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई। कब आपको, आप अपने कर्म को इतना परिपक्व करके रखिए, कब आपको कोई देने वाला आ जाए। जैसे पुरुषोत्तम मास, ये आपके कर्मों का हिसाब देने वाला मास है। इतना ज्यादा मिलता है इस मास में थोड़ा करने से जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई आपके घर से इस मास में, क्षमा कीजिएगा साहब, आप जो भी व्यवहार करते हो, कोई आपके घर से इस महीने बिना भिक्षा के, बिना भोजन के, बिना दान के खाली ना चला जाए। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, और ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। निवेदन आपसे, ये समय तो गुजर जाएगा, लेकिन इस समय को जिसने साध लिया उसका नाम इतिहास में लिखा जाता है। कभी भी इतिहास हमेशा हीरोज का रहा है, विलेंस का नहीं रहा। ये ध्यान रखना। इतिहास हमेशा अच्छे कर्मों को करने वालों का लिखा जाता है, बुरों का नहीं। और कोई लिख भी दे तो ज्यादा समय चलता नहीं है। आया है तो जाएगा, एक दिन तो जाना है। आया है तो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। जन्म लिया है, कोई तो भगवान के सुंदर पार्षद, सुंदर विमान, सुंदर सिंहासन लेकर आए और आपको अपने साथ ले जाएं, या फिर वो यमराज के पार्षद जंजीरों और बेड़ियों में बांधकर आपको घसीटते हुए ले जाए। विचार कर लीजिए। और यही विचार मैं करवाने आया हूं। ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के हुए अंग, अंग के हुए वेन, और वेन के हुए पृथु। वैन वो व्यक्ति था जिसने अपने आप को ब्रह्मा, अपने आप को नारायण घोषित कर दिया था।
मंदिरों को बंद करा दिया, सेवाओं को बंद करा दिया, धर्म को बंद करा दिया। और जब ये सब हो गया तो ऋषियों ने श्राप देके उसको मृत कर दिया। बाद में बिना राजा की सत्ता कैसे चले, घबरा गए। तो उस मृत शरीर का मंथन हुआ और उसके जो पांव का भाग है, जो विष्णु का भाग होता है घुटने के नीचे, उस मंथन से राजा पृथु का जन्म हुआ, जो भगवान के अवतार हैं। अब पृथु महाराज ने पृथ्वी को संतुलित करके वन, धन सब पैदा किया, सृष्टि पैदा की। तात्पर्य कहने का सिर्फ इतना है इस दास का कि आप अपने जीवन में कितना ही कुछ गड़बड़ कर लें, लेकिन आपकी गड़बड़ का भी एक हिसाब देने वाला है। वो ये कि अगर आपने जीवन में गलती से कोई गलत काम कर दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि जीवन में हर चीज का प्रायश्चित है। मेरा धर्म कितना सुंदर है, कितना सुंदर धर्म है। हम इस समय ये ध्रुव की जो कथा सुन रहे हैं, ये ध्रुव वो है जो दैत्य कुल में पैदा हुआ और इन्हीं के कुल में आगे प्रहलाद पैदा हुए, भक्त प्रहलाद, जो अपने पिताजी से भी कह रहा है कि आप नारायण को मानो, लेकिन कोई मानता नहीं है। जबरदस्ती उसको स्कूल भेज दिया गया, विद्यालय भेज दिया जाके वहां जाके कुछ सीखेगा, कुछ नहीं सीख रहा। ये तो नारायण 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 करने में लगा हुआ है। और प्रहलाद की भक्ति इतनी प्रबल है कि नारायण भी ऊपर बैठ के मुस्कुराते हैं, बोला ये ठीक है। इतना आनंद, इतनी कृपा कि इस भक्त के साथ हिरण्यकश्यपु ने हर वो कर्म किया जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन वो नहीं मरा। भगवान जिसके साथ है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता।